बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम स्प्रिंग 2025 के कोर्स सिलेक्शन के डिफरेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जो भी आपके न्यू क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर इंशाल्लाह मैं आंसर ज़रूर करूँगा। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपना एलएमएस लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे जो मेन्यू मिलता है ना, जिसमें होम अबाउट और डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, एकेडमिक कैलेंडर वो सारा कुछ, ग्रेड बुक, ठीक है, वो सारा कुछ। उसके नीचे आप अगर आप आओगे तो वहाँ पे आपको कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन वाले पेज पे आ जाओगे। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ये ऊपर क्रेडिट अर्न की। क्रेडिट अर्न बेसिकली दोस्तों वो क्रेडिट आवर्स होते हैं जो आपने अर्न कर ली हैं, मतलब पढ़ लिए हुए हैं इसी सेम डिग्री के अंदर। उसके बाद क्रेडिट एग्जेप्शन का दोस्तों मतलब ये होता है कि ऐसे क्रेडिट आवर जो आपने प्रीवियस डिग्री के अंदर कवर किए हुए थे और उनको इस करंट डिग्री के अंदर ऐड किया गया था। लेट्स से इससे पहले आपने 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम किया हुआ था किसी और यूनिवर्सिटी से, या मान लो वीयू से ही, तो वो जो आपने इस करंट डिग्री से पहले जो प्रीवियस डिग्री की हुई है ना, 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो किया हुआ है, वो जो प्रीवियस डिग्री के क्रेडिट आवर आपके इस न्यू डिग्री में ऐड होते हैं ना, इसको हम क्रेडिट एग्जेप्शन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, और यहाँ पे 21 लिखा हुआ है। दोस्तों इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आप अपनी इस करंट कोर्स सिलेक्शन के अंदर मैक्सिमम 21 क्रेडिट्स और जो है वो चूज कर सकते हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। मतलब आप इस अपनी जो कोर्स सेक्शन करने जा रहे हो इसके अंदर मैक्सिमम आप कितने क्रेडिट चूज कर सकते हो, 21 क्रेडिट जो है वो आप चूज कर सकते हो। 21 से ज्यादा आप क्रेडिट चूज नहीं कर सकते। हाँ, 21 से कम क्रेडिट चूज कर सकते हो, लेकिन 21 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी उससे ज्यादा आप क्रेडिट चूज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मान लो दोस्तों आपका 5वां, छठा, 7वां या 8वां सेमेस्टर है और आपको यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट दी गई है वो 18 है या 17 है, और आपकी विश ये है कि आपने 21 क्रेडिट जो है वो चूज करनी है, लेकिन आपको यहाँ पे लिमिट जो है 21 नहीं बल्कि 18 या 17 दी गई है, तो आप क्या करोगे उसके लिए? उसके लिए दोस्तों जो लीगल तरीका ना वो ये है कि आपको यहाँ ऊपर ना ये देखें पोस्ट और टिकट का ऑप्शन दिया गया। आप यहाँ पे जो कोर्स सेक्शन की डिपार्टमेंट है या जो कोर्स सेक्शन की टीम है उसको टिकट जनरेट करके भी बोल सकते हो, या फिर आप अपनी जो कोर्स सेक्शन की डिपार्टमेंट है उसको मेल करो और मेल करके उनको बताओ जनाब कि हमारी जो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट दी गई है वो 18 है या 17 है या जितनी भी है 19 है, और हमारी विश ये है कि हमने 21 क्रेडिट जो है वो चूज करनी है इस करंट सेमेस्टर के अंदर। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमें जो है 21 की लिमिट जो है वो ऑफर कर दो। तो अगर दोस्तों आपका सीजीपी अच्छा होगा, मतलब आपका सीजीपी मान लो 3 है या 3 से अबव है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कोर्स सेक्शन की टीम है ना वो आपको यहाँ से जो आपको लिमिट दी गई थी 18 की या 17 की, तो उससे अबव जो लिमिट है मतलब 21 की वो ऑफर कर देगी। अब यहाँ पे दोस्तों एक और क्वेश्चन पैदा होता है। वो क्वेश्चन ये है कि मान लो आपको यहाँ पे ना 21 क्रेडिट आवर की लिमिट दी गई है और आपका लास्ट सेमेस्टर है, लेकिन आपके जो रिमेनिंग क्रेडिट आवर डिग्री पूरा करने के लिए जो रिमेनिंग क्रेडिट आवर बच रहे हैं ना वो तकरीबन बच रहे हैं 23। हम फर्ज करते हैं कि आपकी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए जो रिमेनिंग क्रेडिट आवर रह गए हैं वो 23 हैं, और आपका ये लास्ट सेमेस्टर है, और आपको यहाँ पे जो ऑफर किए गए हैं क्रेडिट आवर वो 21 है। तो ज़ाहिर बात है एक अक्लमंद इंसान अब सोचेगा कि यार अगर मेरी डिग्री कंप्लीट होने में 23 क्रेडिट आवर बच रहे हैं और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, तो अगर मैं 21 क्रेडिट आवर इस सेमेस्टर में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो बाकी कितने बच जाएंगे? बाकी बच जाएंगे 2 क्रेडिट आवर। बाकी कितने बच जाएंगे? 23 में से 21 तो आपने पढ़ लोगे इस सेमेस्टर में जो कि आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो बाकी कितने बच जाएंगे? 2 क्रेडिट आवर बच जाएंगे। अब उन 2 क्रेडिट आवर को पूरा करने के लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला जो ऑप्शन बताने जा रहा हूँ ना वो सबके लिए कॉमन है। वो क्या बोला कि आपको अपने उन रिमेनिंग 2 क्रेडिट को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा वीयू के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात जरा गौर कीजिएगा, जो आपका एक्स्ट्रा सेमेस्टर होता है ना उसके लिए आपको वीयू के अंदर अप्लाई नहीं करना पड़ता, बल्कि आपके जैसे ही जो टोटल सेमेस्टर थे ना, मतलब 4 थे या 8 थे, जैसे ही वो कंप्लीट होते हैं ना तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली जो है वो एक्स्ट्रा सेमेस्टर अलॉट कर दिया जाता है।
लिहाजा ये बात याद रखिएगा कि आपको कभी भी एक्स्ट्रा सेमेस्टर के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा सेमेस्टर जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है? अब पहला सॉल्यूशन तो ये है कि वो जो आपके 2 क्रेडिट बच गए थे ना, वो आप अपने एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाकर ऑटोमेटिकली उसमें पूरे कर लोगे। ये जो सॉल्यूशन है ये सबके लिए कॉमन है। लेकिन जो दूसरा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ ना, जो दूसरा सॉल्यूशन आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ, वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए है। अब किन स्टूडेंट्स के लिए है? जिनका सीजीपीए बहुत अच्छा है, मतलब जिनका सीजीपीए 3 से अबव है। ये उनके लिए मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। अब वो क्या करें? दोस्तों, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है और आपके रिमेनिंग क्रेडिट जो है वो 23 हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है वो 21 की दी गई है और आपको पता है कि अगर मुझे 21 मैंने पूरे किए तो बाकी बच जाएंगे 2 क्रेडिट और उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा और आपकी ये विश है कि मुझे एक्स्ट्रा सेमेस्टर ना लगाना पड़े, मेरे वो 23 क्रेडिट जो है वो इसी सेम सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों, आपके लिए सेकंड सॉल्यूशन मैं ये बता रहा था कि अगर आपके 23 क्रेडिट बच रहे हैं बाकी और आपको ऑफर जो है यहाँ पे 21 किए गए हैं और आप एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगाना चाहते और आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है, मतलब 3.5 है, 3.56 है, 3.7 है, तो दोस्तों आपके लिए फिर सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे वही सेम तरीका, या तो टिकट जनरेट कर लो या फिर व्यू की टीम को जो है वो मेल कर दो, जो कोर्स सेक्शन डिपार्टमेंट की टीम है उसको मेल करो, उनको बताओ अपनी जेन्युइन रीजन कि जनाब हमारे पास जो रिमेनिंग क्रेडिट है वो 23 है, ठीक है, और मुझे जो ऑफर 21 किए गए हैं, तो और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है और अगर मैं अपने लास्ट सेमेस्टर में 21 करता हूँ या करती हूँ तो मेरे बाकी बच जाते हैं 2 क्रेडिट और मुझे उनके लिए एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगाना, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इसी लास्ट सेमेस्टर के अंदर 23 क्रेडिट को चूज करने की ऑप्शन दी जाए या ऑफर किए जाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा होगा और आपके पास जेन्युइन रीज़न होगी कि जनाब हमारे पास इतने जो है ना वो वसाइल नहीं है कि हम एक्स्ट्रा सेमेस्टर की फ़ी पे कर सकें, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उन 2 क्रेडिट को इसी लास्ट सेमेस्टर के अंदर ऑफर मुझे कर दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको व्यू टीम जो है वो 23 क्रेडिट जो है वो, अगर आपकी रीज़न जो है वो जेन्युइन होगी, तो इंशाल्लाह वो आपको 23 क्रेडिट जो है वो चूज़ करने की ऑप्शन भी दे देंगे, ताकि आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर ना लगाना पड़े। ठीक है? चलें जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फेलियर कोर्सेज़ की। दोस्तों, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोर्स सिलेक्शन करो, तो अगर आपके कोई सब्जेक्ट फेलियर कोर्सेज़ में शामिल है, मतलब जिनमें आपका एफ ग्रेड, फेलियर कोर्सेज़ मतलब वो कोर्सेज़ जिनमें आपका एफ ग्रेड है, मतलब जिनमें आप फेल हो चुके हो। तो दोस्तों, जो फेलियर कोर्सेज़ होते हैं ना, इनको अपनी डिग्री के अंदर कंप्लीट करना मैंडेटरी होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है? वो चाहे आप इस सेमेस्टर में करो, चाहे आप अगले सेमेस्टर में करो, चाहे आप आखिरी सेमेस्टर में करो। मतलब अच्छा, ये भी लाज़मी नहीं है कि अभी करना है, इसी सेमेस्टर में करना, नहीं, ये लाज़मी नहीं होता। फेलियर कोर्सेज़ का आपको आपके पास ये देखिए ये बटन है ना, ये अच्छा, कोई इस कोर्स सेक्शन के अंदर दोस्तों कोई भी कोर्स चूज़ कैसे होता है? ये जो बटन है ना एक्शन का, इसके ऊपर आप टिक कर दो। मतलब इसको ऐसे ऑन कर दो, इसके ऊपर ऐसे ये देखो ऐसे किया ना मैंने, ये देखो ऑन हो जाता है ऐसे। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ठीक है? ऐसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों मैं क्लियर कर दूँ कि जो फेलियर कोर्सेज़ होते हैं ना, इनको इसी सेम कोर्स सिलेक्शन के अंदर या इसी सेम करंट सेमेस्टर के अंदर आपको सेलेक्ट करना मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन हाँ, इनको अपनी डिग्री के अंदर कंप्लीट करना मैंडेटरी होता है। ले और मैं आपको यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा कि आपने ज़ाहिर-सी बात है इनको कंप्लीट तो करना ही है। चाहे आप आज करो, कल करो, परसों करो, जब भी करना तो है ना भाई। चाहे इस सेमेस्टर में करो, चाहे अगले सेमेस्टर में करो, जब जब भी करो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि आप जो है फेलियर कोर्सेज़ को इसी करंट सेमेस्टर के अंदर चूज़ कर लो और इनको हार्ड वर्किंग करके इनको कवर कर लो। क्योंकि अगर आप इनको पेंडिंग में डाल दोगे ना, मतलब आप ये मान लो जैसे ये 3 कोर्सेज़ हैं जो कि फेलियर कोर्सेज़ हैं। इस स्टूडेंट के ये 3 कोर्सेज़ फेलियर हैं। तो अगर आप इनको पेंडिंग में डाल देते हो कि कोई बात नहीं, मैं अगले सेमेस्टर में कर लूँगा या कर लूँगी, या लास्ट सेमेस्टर तक मैं कर लूँगा या कर लूँगी। दोस्तों, वो कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि करना ज़ाहिर-सी बात है, करना तो आपने है ही। क्योंकि जान तो आपकी तब छूटनी है जब आपने इनको कंप्लीट करना है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले अपने ये फेलियर कोर्सेज़ जो है वो चूज़ करो और इनको कंप्लीट करो। ठीक हो गया? चलें जी, अब बात कर लेते हैं आगे इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ की, मतलब ऐसे कोर्सेज़ जिनमें आपका बी माइनस, सी या डी ग्रेड है। तो ऐसे कोर्सेज़ जिनमें आपके ये 3 ग्रेड्स हैं, उनको आप इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब उनमें अच्छा ग्रेड हासिल कर सकते हो दोबारा से, मतलब उनको चूज़ करके इस सेमेस्टर के अंदर आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा, लेकिन मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप इनको सेलेक्ट करो। क्यों भला? उसकी एक रीज़न है। उसकी दोस्तों रीज़न ये है कि जो इम्प्रूवेबल ये जितने भी कोर्सेज़ हैं, जो जो आप स्टडी तो कर चुके हो, लेकिन आप इनको इम्प्रूव करने की आपको ऑप्शन दी जा रही है कि आप इनको चाहो तो दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हो। तो मैं दोस्तों आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी इनको चूज़ ना करो। उसकी एक रीज़न है। दोस्तों, उसकी रीज़न ये है कि ये जो इम्प्रूवेबल कोर्सेज़ है ना, इनको अगर आप रख कर ज़्यादा मेहनत करके
इम्प्रूव कर भी लेते हो तो दोस्तों इससे आपके ना सिर्फ एक ही बेनिफिट होगा, क्या भला, कि आपका थोड़ा सा सीजीपी इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से आपके क्रेडिट अर्न जो है वो इम्प्रूव नहीं होंगे, मतलब वो नहीं बढ़ेंगे। सारी बता आपने क्रेडिट अर्न जो है वो तो इम्प्रूव तब होंगे ना जब आप कोई नया कोर्स पढ़ोगे। ये तो वो कोर्स है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं और इनके इनके क्रेडिट अर्न आपके ऐड हो चुके हुए हैं। लिहाजा इनको पढ़ने से, इनको दोबारा इंप्रूव करने से आपका सिर्फ सीजीपी इंप्रूव होगा, लेकिन आपके क्रेडिट अर्न जो है वो इंप्रूव नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बजाय आप इनको दोबारा चूज करो, इन पे ज्यादा एफर्ट करो, दोबारा हार्ड वर्किंग करो, तो जनाब आप वही हार्ड वर्किंग जो आपने इनके ऊपर करनी है वो आप यहाँ कर लो। ये जो आपके रिमेनिंग कोर्सेज मतलब बच गए, मतलब ये न्यू कोर्सेज जो आपने अभी पढ़ने हैं, ठीक है, तो आप इन पे वो वाली हार्ड वर्किंग जो आप यहाँ पे ऊपर वाले इम्प्रूवेबल कोर्सेज में कर रहे थे, वही आप हार्ड वर्किंग यहाँ पे अपने न्यू कोर्सेज में कर लो। अच्छा, अब आपको इसका इसका भी ये भी बता देता हूँ, रीजन भी बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप इनको छोड़ दो और न्यू कोर्सेज पे ज्यादा एफर्ट कर लो। उसकी दोस्तों वजह ये है कि अगर आप ये जो न्यू कोर्सेज है ना इनको चूज करते हो, इन पे ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हो, तो इसके आपको दो बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि आपके ये जो क्रेडिट अर्न है, ये जो क्रेडिट अर्न है ये भी आपके इंप्रूव हो जाएंगे। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अगर आप ज्यादा हार्ड वर्किंग करते हो अपने इन न्यू कोर्सेज के अंदर, तो आपका उससे सीजीपी भी जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप बजाय इम्प्रूवेबल कोर्सेज को दोबारा चूज करने के, आप जो है वो ये न्यू कोर्सेज जो है वो इनको प्रेफर करो, इनको चूज करो, ताकि इस पे ज्यादा हार्ड वर्किंग करने से आपके दो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, जबकि ऊपर वाले कोर्सेज को चूज करने से आपके सिर्फ आपको एक ही बेनिफिट मिल रहा है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए मैं तो आपको जनाब यही रिकमेंड करूंगा। हाँ, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन एक और भी है। मान लो आपके न्यू कोर्सेज कोई भी नहीं बच रहा, मतलब यहाँ पे कोई भी न्यू कोर्सेज नहीं बच रहा, लेकिन आपकी डिग्री आपको पता है तब मिलती है जब आपका सीजीपीए 2.00 होता है। लेकिन मान लो आपका सीजीपीए जो है दोस्तों वो बहुत ही कम है, मतलब 2 से कम है, और आपके न्यू कोर्सेज कोई भी नहीं बच रहे, तो फिर दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप इंप्रूवेबल कोर्सेज को दोबारा चूज करो, क्योंकि इंप्रूवेबल कोर्सेज को आप चूज करोगे, दोबारा इंप्रूव करोगे, अपना सीजीपीए बढ़ाओगे, तो फिर ही आपको डिग्री जो है वो अलॉट की जाएगी। हाँ, तो इस सूरत में कि अगर आपका सीजीपीए कम है और आपको डिग्री नहीं मिल रही, तो फिर आप अपने इन इंप्रूवेबल कोर्सेज को चूज करके अपना सीजीपीए इंप्रूव करके, मतलब 2 या 2 से बढ़ा के अपने जो डिग्री हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके न्यू कोर्सेज अभी बच रहे हैं, मतलब यहाँ पे न्यू कोर्सेज अभी पड़े हुए हैं पढ़ने वाले, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऊपर वाले इंप्रूवेबल कोर्सेज को पढ़ने की बजाय अपने इन न्यू कोर्सेज को जो है वो प्रेफर कीजिएगा। ठीक हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफी ज्यादा आपके क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। अब कुछ और क्वेश्चन भी हैं, वो ये हैं, ये देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके माइंड में ब्लोर सब्जेक्ट। ये ब्लोर सब्जेक्ट का क्या मतलब है? ब्लोर सब्जेक्ट का दोस्तों मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे कोर्स सेक्शन की, कोर्स सेक्शन करने के बाद आपने क्या किया, सेव सेक्शन के ऊपर क्लिक किया। जैसे आपने सेव सेक्शन के ऊपर क्लिक किया ना, तो आपको यहाँ पे ना 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। जब जैसे आप सेव सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो आपको यहाँ पे ना 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप लोड कोर्सेज करो अपने, यहाँ आप अपने होम पेज पे चले जाओ, इस तरह से ना 3 ऑप्शन आपको देता है। तो जब आप अपने होम पेज पे जाओगे ना, तो वो जो आपने अभी अभी कोर्स सिलेक्शन के अंदर जो कोर्स चूज किए होंगे ना, वो ब्लोर आ रहे होंगे। ब्लोर मतलब ऐसे ना, वो मतलब धुंधले धुंधले आ रहे होंगे, मतलब आपको सही से दिखाई नहीं देंगे। तो बड़े से बच्चे ना परेशान हो जाते हैं कि यार हमने कोर्स सिलेक्शन तो कर दी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो कोर्सेज हैं वो तो हमें मतलब धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं, वो तो हमें चूज मतलब ओपन ओपन ही नहीं हो रहे। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जब तक आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट नहीं ना होती, तब तक आपने जो कोर्स सिलेक्शन की होती है वो होम पेज के ऊपर आपको ब्लॉर ही दिखाई देती है। ये इसकी वजह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी तब तक आप अपना कोई भी कोर्स जो आपने सेलेक्ट किया कोर्स सेक्शन के अंदर, उसको आप ओपन करके नहीं देख सकते। ठीक हो गया? तो इसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना कि जनाब पता नहीं क्यों मेरा कोर्स ही ब्लोर हो गए हैं, वो बड़े धुंधले से हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बल्कि ये व्यू का रूल है कि जब तक न्यू क्लासेस स्टार्ट नहीं होंगी तब तक आप अपने कोर्सेज को व्यू नहीं कर सकते होम पेज के ऊपर, आपको तब तक वो ब्लोर ही दिखाई देंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन आपके माइंड में कि दोस्तों अगर आपका इस सेमेस्टर के अंदर CS 519 का प्रोजेक्ट है, CS 519 का प्रोजेक्ट जो कि कितने क्रेडिट का होता है, 3 क्रेडिट, जिसके क्रेडिट कितने होते हैं, 3 क्रेडिट होते हैं, 3 क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट आवर्स का ये सब्जेक्ट है, क्रेडिट आवर्स का ये सब्जेक्ट है। और इसके अंदर दोस्तों आपने एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, इस सब्जेक्ट के अंदर आपने बेसिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं। अच्छा भाई ना, आवाज है बेचने वाले की, उसको छोड़ो, आप उसको इग्नोर करो, आप अपनी इस वीडियो के ऊपर फोकस करो। अच्छा दोस्तों
जो CS 519 का ये जो कोर्स है ना, इसको आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन के अंदर जो है वो सिलेक्ट कर देना। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो ना, तो दोस्तों इसकी कोई ना तो मिड का पेपर होता है, ना ही इसका फाइनल का पेपर होता है, ना ही इसकी कोई असाइनमेंट, मतलब ना ही इसकी कोई क्विज होता है, ना इसका कोई जीडीबी होता है। इसकी सिर्फ असाइनमेंट होती है 2, एक फर्स्ट असाइनमेंट होती है, एक सेकंड असाइनमेंट होती है। और इसके अंदर बेसिकली ना आपने एक पूरी की पूरी ना प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है। क्लियर होगी बात? और इसके अंदर दोस्तों एक और चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, जैसे आप इस सब्जेक्ट इस CS 519 के सब्जेक्ट को चूज़ कर दोगे ना, तो उसके बाद ना आपको अ, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली व्यू की तरफ से जो है ना वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट होके आ जाएगा। आपको CS 519 के अंदर प्रोजेक्ट खुद सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि व्यू की तरफ से ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट चूज़ होके आ जाता है, जिसको आप फिर जो है वो कंप्लीट करते हो 2 असाइनमेंट के अंदर। और इसका मैंने जैसे कि पहले बताया, इसकी कोई जो है वो जीडीबी नहीं होता, कोई इसका क्विज़ नहीं होता, और इसका मिड और फाइनल का पेपर भी नहीं होता। अच्छा, अब बात कर लेते हैं CS 619 के प्राइड की। ये दोस्तों वो प्राइड है जिसके टोटल 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं। कितने क्रेडिट आवर्स होते हैं इसके? टोटल 6 जो है वो क्रेडिट आवर्स होते हैं, जिसमें से 3 क्रेडिट आवर जो है वो आप एक सेमेस्टर में कंप्लीट करते हो, और 3 क्रेडिट आवर जो है वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, CS 619 का जो सब्जेक्ट है, इस इसको आपने अपने कोर्स सिलेक्शन के अंदर अभी सिर्फ चूज़ करना है। ये बात याद रखिएगा, इसका प्रोजेक्ट अभी आपने चूज़ नहीं करना, क्योंकि CS 619 बेसिकली एक सब्जेक्ट है जिसको आज या कल जब भी आप अपने कोर्स सेक्शन के अंदर अभी सिर्फ चूज करेंगे। जब आप चूज कर लेंगे, इसको रख लेंगे, उसके बाद ना इसका प्रोजेक्ट कब आप चूज करते हो या इसकी लिस्ट कब आती है, वो जब दोस्तों आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, ये स्प्रिंग 2025 की, तो 7 अप्रैल को जब न्यू क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उसके तकरीबन एक हफ्ते के बाद ना आपको एक अनाउंसमेंट आएगी। उस अनाउंसमेंट के अंदर बेसिकली आपको एक लिस्ट आएगी व्यू की तरफ से, उन प्रोजेक्ट की लिस्ट जिसमें से आप अपना CS 619 का प्रोजेक्ट जो है वो चूज कर सकेंगे। लेकिन उस लिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रोजेक्ट चूज कर लो, नहीं। उस लिस्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको लिस्ट आ गई है, उस लिस्ट में बेसिकली आपको सारी डिटेल बताई जाएगी कि इस सेमेस्टर के अंदर ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जो है वो आप चूज कर सकोगे, इनमें से मतलब कोई एक आप चूज कर सकोगे। जब लिस्ट आएगी ना, उसके बाद साथ ही आपको डेट भी बता दी जाएगी कि फलां डेट को सुबह के इतने बजे जो है वो आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो चूज करोगे। तो जनाब लिहाजा जिस दिन लिस्ट आएगी उसके तकरीबन हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, बल्कि वो आपको डेट व्यू खुद ही बता देगी। तो उस जो भी आपको व्यू डेट बताएगी, उस डेट को फिर आपने अपना CS 619 का जो प्रोजेक्ट है वो खुद चूज करना होता है। CS 519 का प्रोजेक्ट हम चूज नहीं करते, व्यू खुद चूज करती है, जबकि CS 619 का प्रोजेक्ट हम खुद चूज करते हैं। ठीक है, और ये अभी चूज नहीं करना, अभी सिर्फ आपने CS 619 का कोर्स सेलेक्ट करना है। अभी ये बात याद रखिएगा कि अभी कोर्स सिलेक्शन के अंदर आपने सिर्फ CS 619 का कोर्स सिलेक्ट करना है। जो इसका प्रोजेक्ट है वो आप क्लासेस स्टार्ट होने के बाद जो है वो चूज करते हो। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, तो ये दोस्तों सारी की सारी बातें थी। अच्छा, एक और लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर मान लो आपने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर ऑलरेडी CS 619 का प्रोजेक्ट चूज किया हुआ है, और वो आपका कंटिन्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि CS 619 का प्रोजेक्ट के लिए 2 सेमेस्टर होते हैं। मतलब जिस सेमेस्टर में आप इसको चूज करते हो ना, उस सेमेस्टर में भी आप इसको पढ़ते हो 3 क्रेडिट आवर के साथ, और उससे आगे वाले सेमेस्टर के अंदर भी आप इसको पढ़ते हो। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने CS 619 का प्रोजेक्ट प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर ऑलरेडी चूज किया हुआ है, तो इस सेमेस्टर के अंदर अगर आपको कोर्स सिलेक्शन के अंदर CS 619 का कोर्स दिखाई दे रहा है, तो आपने दोबारा उसको चूज नहीं करना। ये गलती नहीं करनी है आपने। ठीक है, अक्सर बच्चे लगे करते हैं, वो उनके माइंड में ये होता है कि हमने प्रीवियस सेमेस्टर में CS 619 का कोर्स चूज कर लिया था, हमने प्रोजेक्ट भी चूज कर लिया। ठीक है, और अब करंट जो कोर्स सेक्शन ओपन हुई है, मतलब ये जो कोर्स सेक्शन करंट ओपन हुई है, अगर इसके अंदर आपको यहाँ पे CS 619 का प्रोजेक्ट दोबारा, ये जैसे देखें, ये देखें, अगर यहाँ पे आपको CS 619 का प्रोजेक्ट दोबारा से दिखाई दे रहा है, तो आपने दोबारा से उसको चूज नहीं करना, अगर आपने ऑलरेडी चूज किया हुआ है। ये बात याद रखिएगा। ठीक हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसको भी कवर करूंगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।